आचार्य गुरुवर्षी शांति सरजुमनि महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवरे षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांत जनवाणी माता की परम पूज्य प्रखर वक्ता योगेंद्र सम्राट आचार्य भगवान श्री अनुभव सागर जी गुरुदेव की जय। आपते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। क्रम प्राप्त कैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप हुआ करता है उसको बताता हुआ एक बहुत सुंदर यह श्लोक हमारे सामने है। पूज्य आचार्य समंतभद्र में तर्क की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से और सबसे सुंदर बात है कि कलात्मकता की दृष्टि से, क्योंकि सब कुछ बहुत सुंदर हो और उसमें कलात्मकता नहीं हो तो अच्छे से अच्छा पदार्थ भी, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, आपने बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ बनाया है, लेकिन सब कुछ बनाते हुए भी कहते हैं उसके ऊपर की गार्निशिंग कहलाती है ना, क्या कहते हैं उसका डेकोरेशन, जिसको अपन कहते हैं। अगर भोजन का डेकोरेशन अच्छा होगा तो फर्स्ट इंप्रेशन जो लोगों की नजर में पड़ता है वो लुक्स का पड़ता है, तो वो पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा तो सामने वाले व्यक्ति की भूख खुल जाएगी। होता क्या है अश्विन भाई, अक्सर चौकों में, आज की यहाँ की नहीं हमेशा की बात बताते हैं, पहले से थालियां वगैरह लगा करके रख देते हैं, बहुत जगह हमने देखा, और थालियों में इतनी इतनी सी सब्जी, इतनी इतनी सी दाल निकाल के रखते हैं। और अभी जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा तो सामान्यतः घी का भोजन बना होने कर उसके ऊपर घी जम जाएगा। मैं आपसे ऐसा प्रश्न करूं कि आपके सामने ऐसी थाली आएगी तो क्या आपका उस भोजन को करने का मन करेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब चाहे आपके लिए हो और चाहे हमारे लिए हो, दिन में एक बार मुनिराज आहार करने के लिए घर पर पहुंचे, आपका बनाया हुआ भोजन बहुत सारा नहीं होना चाहिए, किंतु जितना भी है वो इतने सुव्यवस्थित तरीके से रखा और प्रस्तुत करने का होना चाहिए कि जिसको भूख नहीं भी लग रही हो, क्या हो जाए बोलो? हाँ, भूख लगे न लगे चेहरे पे मुस्कुराहट तो जरूर आ जाए। लेकिन ये आपका कर्तव्य है। साधु नहीं चाहेगा कि मेरे लिए ऐसा करो, साधु नहीं भावना करेगा कि उस प्रकार से ऐसा करो, साधु कई प्रकार के कष्टों को सहन कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी अपनी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं लाएगा, तब तो वो साधु है। उस राजा को वन के माली की कथा सुनाते हुए मुनिराज ने कहा कि तू जब वन का माली था तो ऐसे तूने कमल को तोड़ लिया, और कमल तोड़कर तू सेठ के पास गया, सेठ ने सारी बात सुनी और साफ कह दिया, सुन माली, मैं अच्छा तो हो सकता हूं लेकिन मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वो रोया तो उसने रास्ता बताया कि संसार में श्रेष्ठ अगर कोई है तो वे इस समता भाव को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज। कैसा कैसा परिणाम हो सकता है, कैसी कैसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से परिस्थितियों में फिसलने का काम जिनके अंदर नहीं होता, ऐसे वे दिगंबर श्रवण गुरुदेव कहा करते थे। कभी घी घना, बोलो, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। क्या हुआ? कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना, जो समझ गया वही सच्चा साधु बना। ये जीवन का उतार चढ़ाव, ये सदैव ऊंच नीच चलती रहेगी। हर समय हमें हर चीज परफेक्ट नहीं मिल सकती। जो चाहो बोलो, जितना चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, जिससे चाहो, ये पांचों का कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। जो चाहो वो मिल सकता है, जितना चाहो वो मिल सकता है, जब चाहो वो मिल सकता है, कब मिल सकता है, जहां चाहो वहां मिल सकता है, लेकिन जिससे चाहो, कोई एक ना एक चीज तो इसमें ऐसी रहेगी जो कम रहेगी। देयर इज नथिंग कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड। अगर कंप्लीट हो जाए तो भगवान बन जाए,
अपूर्णता है तभी तो पूर्णता की ओर हमारी दृष्टि जा रही है। अपूर्णता है इसलिए हम पूर्णता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ करते हुए दिगंबर श्रवण सदैव जानते हैं कि हर समय मुझे हर चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। कहीं कमरा अच्छा मिलेगा तो लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, कहीं लोग अच्छे मिलेंगे तो कमरे अच्छे नहीं मिलेंगे, कहीं खिलाने वाले अच्छे होंगे तो भोजन में कुछ कमी हो जाएगी, कहीं भोजन अच्छा मिलेगा तो खिलाने वाले नौटंकी करने वाले मिल जाएंगे। कहीं ना कुछ कमी और ऊंच नीच सदैव बनी है। इन ऊंच नीच को समझने वाला व्यक्ति वह वास्तविकता में श्रवणत्व को प्राप्त कर पाता है। इसलिए बंधु, अगर संसार में कोई श्रेष्ठ है तो वो कौन है? ये दिगंबर श्रवण श्रेष्ठ है। वह भागा मुनिराज के चरणों में कमल चढ़ाने को हुआ। हम में से कोई मुनिराज होते तो खुश हो जाते, वाह आज तो कमल लेकर के आया है। मुंबई का एक परिवार है, मेरी पिछिका उन्हें प्राप्त हुई थी वर्षा योग की। हमारे यही नया गांव के परिवार है, गया उनका पुराना। तो दीपक और नीता है ना, दीपक और नीता नवी मंजिल पे घर था साहब बंबई में, और मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर दूर मेरा पड़गान हुआ। जाना तो था ही, कोई बात नहीं, हमने तो कहा था आप तो लगाओ हम तो आएंगे। पानी भी कुएं का नीचे से लेके ऊपर तक एक बार भी लिफ्ट में लेकर के नहीं गए, क्योंकि उनको पता था महाराज जी नहीं लेंगे। सारी व्यवस्था A to Z बिल्कुल व्यवस्थित। मैंने जैसे ही उनके पूरे अपार्टमेंट में प्रवेश किया, गेट से लेकर सीढ़ी तक पूरे पुष्पों से पूरी सजी हुई है लाइन। पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक 9 मंजिल तक एक एक सीढ़ी पर दीपक रखा हुआ, पुष्प रखा हुआ। जब घर के अंदर प्रवेश किया तो घर देखते बनता था, इस तरीके से उन्होंने घर सजाया था। एक एक द्रव्य की एक एक थाली जो आप विशेष पूजन करते हैं, जबकि मेरा कोई पक्का नहीं था कि उस दिन उनके जाऊंगा, तो भी पता चला हर दिन ऐसी तैयारी थी कि महाराज जी कब आ जाए। सारा का सारा यहाँ तो 3 दिन 4 दिन चौका लगता। अगर 2-3 दिन किसी के घर आहार ना हो तो वरुण के पास खबर पहुंच जाती, भैया थोड़ा बोल देना, भैया थोड़ा कह देना, हमारा भी चौका लग रहा है, महाराज जी हमें भी देख लें। भैया आगे पीछे हो सकता है पर नहीं होगा ऐसा मान के। हो सकता है आप डॉक्टर हमारे विमल जी पहली बार जब अभी हम आए चातुर्मास के लिए, उनका परमानेंट चौका है, कम से कम महीने भर तो लगना ही है। उनके घर 5वें दिन आहार हुआ, लेकिन एक भी दिन हमने विमल भाई साहब के चेहरे पर यह शिकन नहीं देखी कि महाराज जी पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन। क्योंकि मैंने उनसे बाद में कहा, कभी भी गुरु पर पक्का विश्वास रखना कि गुरु की सोच तो कुछ और चलती है। मेरी सोच थी कि चातुर्मास की शुरुआत का अंतिम आहार उन्हीं के घर करूंगा। कब हुआ? 22 तारीख को मेरा आहार हुआ। वर्षा योग के पहले का अंतिम आहार उनके घर हुआ। आप गुरु की सोच को गुरु पर छोड़ दो, गुरु सबका अच्छा ही सोच करके चलते, किसी का बुरा सोचकर नहीं चलते। आहार हुआ, बहुत भक्ति भाव से उन्होंने आहार कराया, और जैसा वो मेरा स्वभाव जानते हैं, उन्होंने सिर्फ 10 चीजें बनाई भोजन में, लेकिन 10 चीजें इतनी व्यवस्थित कि मुझे एक भी कटोरी पर ऐसे उंगली नहीं मारनी पड़ी कि गेट आउट। सारी चीजें एक्सेप्ट हुई। ऐसा तो करके देखो कि कभी ऐसी थाली लगाऊं कि मुनिराज को उंगली दिखाकर किसी चीज को गेट आउट ना करना पड़े। आहार हुआ, आहार संपन्न होने, पूजन भी ऐसी वैसी की भक्ति भाव से पूजन हुई। मैं तो सामान्य था। आहार करके लौट के आए तो नीता बहन जो थी वो मुंह लटका करके बैठी हुई थी। तो मैंने कहा आपको क्या हुआ, इतने अच्छे तो आहार हो गए, इतना अच्छा सब हो गया, मुंह क्यों लटका? महाराज जी हमने सजाया था, आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा क्यों ऐसा पूछ रहे? महाराज जी हमने पूजन की इतनी अच्छी द्रव्य बनाई थी, आपको अच्छी नहीं लगी महाराज जी? मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे? महाराज जी आपने एक बार भी कुछ बोला नहीं, आप उसको देख के मुस्कुराए भी नहीं, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कहा पागल, अगर तेरी द्रव्य से मैं प्रभावित होता हूं तो मैं उस द्रव्य के लायक नहीं हूं। क्या सुना आपने? अगर आपकी चढ़ाई हुई द्रव्य से, अरे श्रवण के लिए क्या कांच और क्या कंचन, श्रवण के लिए क्या सोने का पुष्प और क्या ओरिजिनल पुष्प। याद रखना, कोई सोने का पुष्प चढ़ा के, सोने का कलश चढ़ा करके भगवान और गुरु को अपना नहीं बना सकता, और कोई श्रद्धा के सामान्य पुष्प रख के भी गुरु को अपना बना सकता है। सारा खेल समर्पण का खेल है, सारा खेल श्रद्धा का खेल है, सारा खेल विश्वास का खेल है। हम अर्पण तो करते हैं,
लेकिन हम समर्पण नहीं कर पाते। क्या कहा नीतीश भाई? हम अर्पण तो बहुत लोग करते हैं, चढ़ाना तो बहुत लोगों का चल रहा है, लेकिन चढ़ाने के साथ खुद के चढ़ जाने के भाव हो जाना, खुद का समर्पण कर देना, खुद के प्रति मोह छोड़कर गुरु का हो जाना, यह समर्पण भाव कहलाता है। ऐसे विश्रमण के चरणों में नतमस्तक था कि भगवान धन्य हुआ, भले ही मुझे श्रेष्ठ नहीं मिला, मुनिराज ने तुरंत रोक दिया, अगर तुझे ये चढ़ाना है तो संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के चरणों में चढ़ा। तो वह कहता है भगवान मेरी नजर में तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तब वो सम्यक ज्ञानी मुनिराज कहते सुन, भूख लगती है आज भी, सुनते जाना एक एक पूछूंगा मैं शाम को, भूख लगती है आज भी, प्यास लगती है मुझे आज भी, बुढ़ापा भी आएगा, अभी जन्म मरण भी बचा हुआ है, अभी राग भी होता है, देखो ना होता है कभी कभी, स्वाभाविक है। 10 लोग प्रदान करने खड़े होंगे तो जो हमेशा मेरे पास आता जाता होगा, जो हमेशा मेरी सेवा व्यक्त करता होगा, जो हमेशा कनेक्शन में रहा होगा, अगर 50 लोग प्रदान करने खड़े होंगे तो कृतम उपकारम न विस्मरन्ति साधवः, साधु जन अपने ऊपर हुए उपकार को कभी भूलते नहीं। मैं आहार को निकलूंगा तो सबसे पहले तो मैं वही टारगेट रखूंगा कि जिस व्यक्ति ने दूर दूर आकर, बाहर बाहर आकर, कई बार आकर मेरा ध्यान रखा है, मेरे विहार में सहयोग किया है, मेरी सेवा व्यक्त करी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके घर आहार करने अवश्य जाऊंगा। ये पक्षपात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे व्यक्ति के प्रति अनुराग तो रहेगा। तो अभी भी वो अनुराग है, अभी भी हो सकता है कोई कुछ कह जाए तो कभी द्वेष भाव उत्पन्न हो जाए, हो सकता है किसी के प्रति मेरा सामान्य मोह भाव उत्पन्न हो जाए, कभी चिंता भी हो जाती है, कभी किसी स्थान से अच्छा नहीं लगना ऐसा भी हो जाता है, निद्रा भी मुझे आती है, कभी कभी आश्चर्य भी मुझे हो जाता है, पसीना भी मेरे शरीर में आता है, और तो और रोष यानी कि किसी बातों पे नाराजगी भी मेरी होती है, कभी कुछ बुरा हो जाए तो खेद भी मेरे मन में आता है। 18 प्रकार के दोष हैं। कितने प्रकार के? मुनिराज ने कहा ये दोष अभी भी मेरे अंदर है, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस, मैं इससे उठने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं इससे उठ नहीं पाया। आज 5 अगस्त है, कितना 1 साल हो गए। बादामी लाल जी क्या मनोरमा देवी, 1 वर्ष पूर्ण व्यतीत हुआ। बंधुओं पूरी रात्रि हम पूरा संघ जानता है, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको संबोधन करते रहे, उनको सुनाते रहे, और क्या मजबूत परिणाम, क्या जबरदस्त परिणाम उनके थे उस समय। आप लोगों ने तो क्या पता देखा नहीं देखा, लेकिन सारी रात्रि दूर होकर के भी कोई पास में नहीं, एक बेटे बहू के अलावा सारा का सारा परिवार जिनसे विशेष उनका अनुराग हुआ करता था, वे सारे के सारे दूर। संलेखना की तैयारी तो अपने आप हो गई, समाधि की तैयारी अपने आप हो गई, उन्हें दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखते देखते 1 वर्ष व्यतीत हो गया, देखते देखते 365 दिन व्यतीत हो गए। हम आज भी वहीं के वहीं हैं। हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया, हम क्या शिक्षा ले पाए? बंधुओं जीवन बड़ा अनिश्चित है, याद रखना। बोलेंगे मेरे साथ, भोग में रोग का भय है, बोलो। प्रेम में वियोग का भय है, मित्रता में भेद का भय है, सुख में खेद का भय है, संबंधों में विच्छेद का भय है, राज्य के नाश का भय है, आयु के विनाश का भय है, संपदा के सर्वनाश का भय। अब आप बताओ इनमें से कोई एक चीज तो बताओ जो भय से रहित हो। तब आचार्य भगवंत आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र देव कहते हैं, वैराग्यम एव भयम। अगर संसार में कोई एक वस्तु है जो भय से रहित है, वो कौन सी है? वैराग्य है। ये बैठे हैं वैराग्य सागर, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास। आज चौका कैसा मिलेगा क्या पता, क्या खाने को मिलेगा, मेरी पालना अच्छी होगी कि नहीं होगी, मेरे शरीर का क्या होगा, बाहर इतना कोरोना चल रहा है कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, किसी को
कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके अंतरंग में वैराग्य प्रबल होता है उस व्यक्ति के अंदर भय रहने वाला एक म्यान में एक तलवार। क्या कहा? या तो वैराग्य की तलवार रहेगी या तो भय की तलवार रहेगी। अगर भय है तो वैराग्य नहीं है, और अगर वैराग्य है तो आपके अंतरंग में कभी भय हो नहीं सकता। भले ये साधु नग्न है, वस्त्र रहित है, लेकिन जिस दिन घर से निकले थे कफन बांध कर निकले थे। हमारा कफन दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन दीक्षा ली है, एक एक वस्त्र शरीर से उतारा है, उसी दिन से निर्भय होकर उस कफन को ओढ़ा है। हर समय तैयार है। सीमा पर सैनिक कौन? सीमा पर और धर्म में संत एक एक क्षण तैयार है। हर समय उनके तो शत्रुओं का डर जरूर रहता है, लेकिन हर समय शत्रु हमला करे जरूरी नहीं। मगर यहाँ तो क्रोध, यहाँ तो मान, यहाँ माया, यहाँ लोभ, यहाँ राग, यहाँ द्वेष, यहाँ मोह रूपी शत्रु प्रति समय 365 डेज 24 आवर्स 7 डेज कंटिन्यू तैयार बैठे चारों तरफ से हमला करने के लिए। जरा सी आंख भटक जाए तो हमला कर देते हैं, जरा सी जीभ भटक जाए तो हमला कर देते हैं, जरा सा मन भटक जाए तो हमला कर देते हैं। चारों तरफ से हमला करने के लिए तैयार हैं, और ऐसे हमले का डट के पालन कर रहे हैं, डटकर सचेत होकर के बैठे हैं। ऐसे श्रवण हैं। वो श्रवण महोदय कहते हैं, यार मैं श्रेष्ठ तो हो सकता हूं क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना तप कर रहा हूं, इतनी साधना कर रहा हूं, लेकिन आज भी ये 18 प्रकार के दोष मेरे अंदर है। कौन से दोष? क्षुध, पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भयस्मयाः, न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। सर्वश्रेष्ठ तो वो है जिनमें ये 18 प्रकार के दोष नहीं है। बंधु, आपको कल नहीं परसों कहा, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं, स्त्री नहीं, अस्त्र शस्त्र कह दिया। राग द्वेष को जीतने का प्रतीक है अस्त्र शस्त्र का ना होना। क्योंकि अगर अस्त्र शस्त्र है तो कहीं ना कहीं किसी को बचाने का भाव है, कहीं ना कहीं जिसको बचाना है उसको, उसके विरोधी को मारने का भाव। इसलिए प्रभु ने अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, विचार करना। एक कहते चाह लंगोटी की दुख भाले, फांस तनक सी तन में साले। एक छोटी सी फांस लग जाए तो वो फांस भी अपने पैर में चुभती रहती है, चुभती रहती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसको वैराग्य है वह शरीर में एक वस्त्र को भी धारण नहीं करता। पैदा हुए थे क्या भाई? वरुण जॉकी पहन के आए थे, लक्स की पहन के आए थे। एक लड़के से पूछा, भैया तू काय की कैसे, कौन से अंडरवियर बनियान पहन रहा है? बोले मैं तो रूपा की पहनता हूं। तो मेरे पड़ोस में बैठे हुए थे अनुष्ठित भैया, वो पूछते तू रूपा की पहनता तो रूपा क्या पहन के आए थे? बोलो आप में से किसी के ऊपर एक धागा भी आया था क्या? नहीं भैया, पूरे 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 दिगंबर आए थे। यहां तक कि जब मरण होता है तो अंत समय में उधर से भी वस्त्रों को अलग कर दिया जाता है। आए तो वस्त्र रहित आए, गए तो वस्त्र रहित। और देखो सफर में कितने इकट्ठे कर लिए, इतना भर लिया, इतना भर लिया, इतना भर लिया कि संभालना भी भारी पड़ रहा है। याद रखना नटवर भाई, अगर विसर्जन करते नहीं आता है तो सर्जन मत करना। अगर छोड़ते नहीं आता है तो स्वीकार मत करना। जोड़ना बहुत आसान है, कठिन है छोड़ देना। कितना आसान है जोड़ना, क्यों अनुकरण? एक मुस्कुराहट तो अच्छा मुस्कुराते हैं महाराज, थोड़ा सा पूछ लो खाना पीना खाया क्या, खुश हो जाएंगे। देखो महाराज कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन आप भूल गए ये हमारे पूछने का कर्तव्य। जाओ जाओ भोजन कर लो, पहले कंफर्म तो करो वहां पे आटा मर्यादा का है कि नहीं है, वहां दाल मर्यादा की है या नहीं है, वहां मसाले कितने दिन पहले पीसे गए हैं। और तुम निराज जो खुद दूसरे के घर पे आहार करने जा रहे हो और तुम श्रावकों से कह रहे भोजन कर लो। गलत फहमी लेके मत आना, साधुओं के पास आओ। परसों भी कहा था
इस गलतफहमी में मत आना कि मुनिराज तुमसे पूछेंगे भोजन किया, अरे यार गए थे अनुभव सागर जी के पास, भोजन का भी नहीं पूछा, नहीं पूछूंगा। वह सुन ले, कहीं भी आ जाना, नहीं पूछूंगा मतलब नहीं पूछूंगा। मेरे गृहस्थ अवस्था के परिवार वाले एक बार आए, एक महाराज कहते एक बार पूछ तो लो कहां रुके, कहां भोजन किया। मैंने कहा शिमला से घूम के आ रहे हैं, वहां मैं गया था होटल करने के लिए। मनाली घूमने गए थे, मैं गया था धर्मशाला बनवाने के लिए, वहां घूमे, दिल्ली घूमे, छोले भटूरे खा के आ गए हैं। बोलो ना हाँ कि ना है। बॉम्बे गए, बड़ा पाव, कर्नाटक गए, डोसे इडली खा के आ गए, और यहाँ सागवाड़ा में आए, महाराज ने पूछा ही नहीं। अरे भिखारी, गरीब आदमी, हमारा काम नहीं, अश्विन का काम है। हमारा काम नहीं, अश्विन का मतलब आपकी ट्रस्ट और कमेटी का काम है। ये आपका काम है, आपके दो आदमी 24 घंटे क्रम पूर्वक यहाँ रहना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि मैं घर से त्याग करके आया हूँ, मेरा कृतकार्यता अनुमोदना से त्याग है, मैं कैसे श्री श्रावक से बोलूं कि जाओ भोजन कर लो। ये आपकी समाज का कर्तव्य है कि आगंतुक अतिथि किसी भी समय आए उससे भोजन पानी के लिए पूछे। संतों का कार्य यह बिल्कुल भी नहीं। मैं व्रती को पूछ सकता हूं, मैं अनुव्रती को पूछ सकता हूं, मैं ब्रह्मचारी को पूछ सकता हूं, मैं ब्रह्मचारिणी को पूछ सकता हूं। अगर कोई ऐसा व्रती आप में से आ जाए जो चौके के अलावा बाहर भोजन नहीं कर सकता, मैं उसको कह सकता हूं, वो भी सिर्फ इशारे में, भोजन करो। क्योंकि मैंने जैसे ही भोजन किया, भोजन के बाद मैंने भगवान की प्रतिमा के सम्मुख कह दिया, कल तक के मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग यानी कृत करूंगा नहीं। बोलो क्या? करवाऊंगा नहीं, और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करूंगा। ये है श्रवण। भैया मैं श्रेष्ठ हो सकता हूं, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सेठ जी ने आप पे टरका दिया, अब आपने कह दिया मैं भी सर्वश्रेष्ठ नहीं, तो भगवान मैं कहां जाऊं? तो मैंने जो तुझे दोष बताए हैं, जिनके अंदर वो दोष नहीं है, ऐसे आपते नोच्छिन्न दोषिन, वह है जिन्होंने दोषों को रहित कर दिया, दोषों को नष्ट कर दिया। कैसे है? सर्वज्ञेन, यानी सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। संसार का कोई पदार्थ, संसार की कोई घटना, संसार की कोई वस्तु जिनकी दृष्टि से नहीं छुपी है, वे सर्वज्ञ हैं। आगमेशिना हितोपदेशी हैं, ऐसा उपदेश देते हैं जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो। एक मां थी, बगल में दूसरी भी मां थी। बच्चा झोपड़ी के बाहर गया और बैठा बैठा मिट्टी खा रहा था। पहली वाली मां आई, बेटा मिट्टी नहीं खाते, अंदर चली गई, काम में लग गई। वापस देखा बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसने कहा बेटा मिट्टी नहीं खाते, पेट खराब हो जाएगा। वो वापस अंदर गई, थोड़ी देर बाद देखा बच्चा फिर मिट्टी खा रहा, मर खा जा। गया बच्चा तो खा ही रहा है, मरेगा ही। पड़ोसन थी, उसने देखा उसका बच्चा मिट्टी खा, ए बेटा मिट्टी नहीं खाते, गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरी बार उस महिला ने वापस देखा बच्चा मिट्टी खा रहा था, उसने बच्चे से कहा एक झापड़ दूंगी खींच के, छोड़ मिट्टी। बच्चा डर गया, थोड़ी देर तो नहीं खाया, लेकिन जब मम्मी काम में लगी बच्चे ने मिट्टी खाई। तीसरी बार आई, माँ ने कोई शब्द नहीं, ये था लपालप चार खींच के। कितना बुरा लगा ना। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ ने गलत किया। माँ को बच्चे को नहीं मारना चाहिए। तो सुनो, 22 साल बाद आओ, जब वो बच्चा जो बचपन में मिट्टी खाता था आज व्हीलचेयर पे चल रहा है, पेट में रोग है, दौड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, खुद अच्छे से खा नहीं पाता, पाचन तंत्र खराब पड़ चुका है, और उसी समय वहां पर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर खड़ी होती है। उससे एक जवान हट्टा कट्ठा पुरुष निकलता है, वो आकर अपनी माँ के पैर छूता है। याद रखना, जिस माँ ने बच्चे की पहली गलती पर समझा दिया था, दूसरी गलती पर टोक दिया था, और तीसरी गलती पर ठोक दिया था। क्या सुना आपने? पहली गलती पर समझाया था, दूसरी गलती पर टोका था, और तीसरी गलती पर ठोका था। वो बच्चा आज कलेक्टर बनकर के घर के सामने आनंद के साथ खड़ा है, और वो बच्चा जिसकी माँ ने बातों में तो रहने दिया, वहां मेरा लाडला बेटा, मेरा लाडला बेटा, बस वो लाडला बेटा डालडा बन गया। क्या बन गया? बनना था शुद्ध घी, और बन गया क्या?
आगे पीछे एक समान, इधर से बोलो तो डालडा, उधर से बोलो तो डालडा। नहीं 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 नहीं, हमको तो शुद्ध घी बनना है। कैसा घी बनना है? इसलिए भैया वो श्रेष्ठ है जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। और क्या कहा? भवितव्यम नियोगेन, ऐसा ही तीर्थंकर होता है, ऐसा ही अरिहंत होता है, ऐसे ही भगवान होते हैं। अस्त्र शस्त्र वस्त्र, वस्त्र का एक धागा भी उस व्यक्ति की वीतरागता को समाप्त कर सकता है, चाह लंगोटी की दुख भागे। सुना होगा वो साधु फकीर नग्न होके निकल गया घर छोड़ करके, और घर छोड़ करके निकला, लोग रोज कहते थे अरे एक लंगोट डाल ले, एक लंगोट डाल ले, एक लंगोट डाल ले। देखो लोगों की बातों में आ गया, लंगोट पहन लिया। अब तो बड़ी समस्या, एक लंगोट गंदी होने लगी तो आदमी कहने लगे गंदी हो गई लंगोट, इसको धो, इसको साफ करो। अब लोग उसको धोना भी पड़ेगा। हाँ, अब धोएंगे तो नंगे होना पड़ेगा, तो दो लंगोट आ गई, एक पहनने की, एक सुखाने की। अब सुखाना चालू किया तो रस्सी चाहिए पड़ेगी, रस्सी को बांधना पड़ेगा। भाई साहब ने बांधना चालू किया तो दो लंगोट सुखा के भिक्षा के लिए गए, लौट के आके देखा तो चूहे तो तड़ने लगे। अब चूहों से बचने के लिए बिल्ली पाल ली, बिल्ली को संभालने के लिए कुत्ते आ गए, कुत्ते बिल्ली सब इकट्ठे हो गए। तो अब क्या करें, भिक्षा से वृत्ति नहीं चल पाती। वही थोड़ी जमीन थी उसमें अनाज उगाने लगे। अब अनाज उगाने जाने लगे तो घर यहाँ पर क्या करें, तो अब उन्होंने झोपड़ा एक बना करके तैयार कर लिया। अब झोपड़े में सब सामान रखा है, सुरक्षा कौन करे? तो लक्ष्मी भी आ गई। जॉन डुकरिया से न्यारे भय, वही हिस्सा में पड़ी। बुंदेलखंड में कहावत है, दो भाई थे और अम्मा थी। अब अम्मा किसके हिस्से में जाए? बड़े छोटा भाई चाहता था कि कैसे भी बड़े भाई के हिस्से में चले जाए, बड़ा भाई चाहता था छोटे के हिस्से में चले जाए। उसके चक्कर में दोनों अलग हुए, और अलग होने पर देखा तो बाद में अंटा बंटा हुआ तो पता चला अम्मी तो उसी के हिस्से में आ गई जिसने पहले लड़ाई झगड़ा चालू किया था। जॉन डुकरिया से न्यारे भाई अलग हुए, जिसके चक्कर में वही हिस्से में पड़ गई। यहाँ पर भी यही हाल हुआ कि कहां तो निर्विकल्प होने के लिए यहाँ पर आए थे, और एक लंगोटी से हुआ सफर शुरू, और कहां तक पहुंच गया? वो ग्रह लक्ष्मी तक पहुंच गया, और वापस बंटा था। बंधुओं, वो वस्त्र कहां तक ले जाता है? और जब तक हमारे अंदर कषाय है, जब तक हमारे अंदर वासना है, उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए हम इस प्रकार से वस्त्रों को धारण करते रहते हैं। और निर्वस्त्र वही हो पाता है या तो जो बेशरम हो, क्या हो, या तो जो बेशरम हो गया हो, पापी हो, या वही निर्वस्त्र हो सकता है जो वैरागी हो। अब आप देख लें, इस प्रकार के वैराग्य का भाव जिसने दृढ़ किया वो निर्वस्त्र। और स्त्री स्वाभाविक है, व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विवाह करता है, अपने परिवार के निर्वाह के लिए विवाह करता है। वह कभी भी भगवान नहीं हो सकता जो अपने साथ स्त्री को इसलिए रख रहा है क्योंकि मेरे जीवन का निर्वाह, मेरी इच्छाओं की पूर्ति, मेरे परिवार का निर्वाह चलता रहे। ऐसे अस्त्र शस्त्र वस्त्र और स्त्री जिसके पास नहीं, वही देव है। जा आज वर्तमान में भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के प्रतिरूप वह दिगंबर प्रतिमा आज भी विराजमान है अनंत भगवान की। तू तो उसका बाहरी रूप बस देख लेना। क्या देख लेना? पहले दिन आपको छोटा सा बताया था मैंने, सिर्फ आंखों के बारे में। ऐसे जिनेंद्र भगवान का वो स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। कैसा और वो स्वरूप होता है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हमारा समय पूर्ण हो चुका है। बोलिए आचार्य भगवान श्री समंत भद्र महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।